कुछ पढ़ना नहीं जानती थी, हम बिल्कुल अनपढ़ थी, नाम भी लिखना नहीं जानती थी। मैंने कहा हम सारे लड़के जा रहे तो हम भी पढ़ने जाएंगे, तो पापा ने कहा नहीं मैं नहीं भेजूँगी। तो फिर बाद में हम वो पानी लेने गए नहीं, तो वो हमारे गांव के पास बदवाड़ा गांव है, तो उस लड़की को हमने ये टैक्सी भर के गई नहीं, तो हम वह जाके जाने से देख लिया, तो फिर घर आके हमने रोने शुरू कर दी। तो फिर हमारे मम्मी पापा ने कहा को ये तो ऐसे तो रो रो के मर जाएगी, तो उसको पढ़ने भेज दो। फिर हमने पढ़ना भेज दिया। तो फिर पहली तो 8-9 दिन तक रही हम, और फिर मन भी नहीं लगा पढ़ने में, तो हमने वापस घर आ गए पाछे। तो फिर बाद में मैंने सोचा अपन घर आ जाएगी और वो लड़की तो पढ़ लेगी और अपन अनपढ़ रह जाएगी। फिर हमने पाछे शुरू कर दी, फिर पाछे चल गई मैं। देखियो जावे तो जैसे गांव में स्कूल जावे, छोरा स्कूल जावे, पढ़ाई करे, 8वीं पास करे, 10वीं पास करे, लेकिन मैं 3री पास करी, 8वीं पास करी, उर हाथे हाथे जो दूसरा सग में और जो ज्ञान री बात सीखी, स्वास्थ्य नो ले है या ग्राम विकास नो ले है या अपने जो रीति रिवाज चले गलत वो नो ले है। तो वो बातों ही जब गाँव मन गयो तो पहला हमारा घर भी इतनी बात को होता, लेकिन आज स्थिति है कि हर कोई गवर्नमेंट कर्मचारी भी मोने नमस्कार करे वाकई में, क्योंकि आज मैं वो गुण आ गया है कि मैं वो मोटा आदमी है जो को हम भी बात कर सकूं। अधिकार से आप हर चीज की जानकारी ले अपने गांव में जो भी काम चल रही हो है कि मकान बन रहे हैं, तो इंदिरा आवास मकान में कितना पैसा लग गया उमर अपन जानकारी लेनी है, कितनी मिट्टी लगी, कितना सीमेंट लागो, कितना श्रमिक काम करियो, मजदूर काम करियो। हम यार का क्या भाई हमारे बात तो दो ही है कि ये और हमें दो शिक्षा मात है कि आपने कितना सो रभणी रह जा, कितना शिक्षा जुट जाए बराबर ने कितना छोड़े बैठो है बड़ा सोरा कितना सोरी बेसोरा है और बेसोर ने बायरी थाना बायरी केतरी एक क्या के एक बायरी रे हम डोकरो जो के ना खावत मेहनत ने मात्र से टीकाकरण का भी काम किया था सर्वे। सबसे पहले तो हम गाँव वालों से बात की, क्योंकि गाँव वाले टीके लगाते नहीं हैं सच में। अगर एक तरह देखें उनको अगर ANM टीके को कहें तो वो कह देते हाँ मेरे बच्चे के लगा हुआ टीका, यही सीधा जवाब देती। लेकिन हम लोग उनके घर गए, उनके माँ बाप से मिले और उनके भाई बहनों से जो थोड़े बहुत पढ़े उनसे मिले, तो उन्होंने कहा हाँ तो आप लेके आओ ANM को, हम लगा देंगे। तो 40 बच्चे थे, तो हम लोग सभी युवा मंच के साथ मिल के पहले मीटिंग की, फिर उनको ANM को घर लाया और घर ला के अलग अलग घरों घर में जाके उनके प्रथम टीका लगाया और दूसरा टीका लगाया, और अब वो आगे वाला DP टीका वो टीका लगेंगे। और पोलियो की खुराक, जब पोलियो दवा पिलाई जाती है उस समय हम लोग अलग अलग घरों में और उनको मास्टर जी को ANM को साथ में लेके घरों में जाते हैं, घरों में पूरा लगे जाते हैं, फिर बाहर ढाणिया में जाते हैं उनके साथ में, 8-8 किलोमीटर बाहर ढाणिया। पहले क्या है कि उन ढाणिया में कम ही जाते लोग, गाँव में पिला देते हैं, फॉर्मेलिटी कर देते हैं कि हाँ आप पूरे में पिला दिया, लेकिन हम लोग साथ में जाके अलग अलग ढाणिया में दवाई पिला के वापस आते हैं वो पोलियो की। सभी ने सोचा कि एक ऐसा काम उठाए कि ऐसा ये गांव में अभी तक अपने को गांव में कोई काम हुआ भी नहीं है, ऐसा उठाएंगे। तो हम लोगों ने पहली बार पानी की, जैसा कि पानी का मुद्दा है वो उठा लिया था, तो उन्होंने पानी की टंकी की सफाई करवाई। तो उसमें क्या कि वास्तव में कीचड़ तो निकली थी, उसके द्वारा क्या कि वो हड्डियाँ थी, वास्तव में हड्डियाँ निकली, तो वो लोग भी पानी वो ऐसा भी गंदगी वाला पानी पी रहे थे। तो हम लोगों ने गांव वाला लोगों को बुला के और उन लोगों को दिखाया कि ये आप, हम लोगों को कहते हैं कि छुआछूत करते हैं कि आप मेघ गाड़ो, हम बिस्नाएंगे, ऐसी जात का आप वो कहते हैं। तो ये हड्डियाँ तो आपको कितने साल हो गए इसके अंदर से आप पी रहे हो, और हम लोगों से इंसान आप ही हो, इंसान तो हम भी है, तो आप किस चीज़ का आप भेदभाव कर रहे हैं। मोला जी आया, मैंने कहा भाई तू तो बहुत समझदार आदमी है, नहीं मतलब वो हम जाए। मैं कहा हाँ सा
थे को जो बात बिल्कुल सही, लेकिन थे कहणो कहीं चाहो वो बताओ। तो अपने गाँव री छोरियों नो पढ़ाणो नहीं चाहिए। हेरो में देखो थे छोरियों पढ़े और पढ़े जानो तो बिगड़ जाओ है के। मैं मलोन जी थे हमें बात मैं हो कर रहा हूँ, हमें थोड़ी तरीके हम बात करो थे कहीं बात कर रहे हो। वो हमें तो खासी झोड़ हुई मारी और लगभग वो रो तो दबाव हो तो के लड़कियों नहीं पढ़ाना चाहिए। बाद में मैं बात बताई नहीं कि जो मोटा मलोन जी था वो हम बात करी और वो ने समाज रो हमा लाया लाउन में तो तकलीफ तो आई घनी, लेकिन आखिरकार वो ने खुद ने हमा ला और समाज रे लोगों रे खुद रो हम वो मलोन जी मोटा है जो को खुद कहो कि पढ़ाने में कोई पाप को नहीं, चाहे हिंदी पढ़ो चाहे अंग्रेजी पढ़ो और चाहे उर्दू पढ़ो, आगे बात है। जैसे कि गांव वालों ने ये विशेषता बताई कि हमारे गांव में कहीं तो स्कूल नहीं है और जहाँ कहीं पे भी स्कूल है वहाँ पे टीचर्स सही ढंग से नहीं आते हैं। इसलिए हमको सरकार से मांगे करनी चाहिए कि हमारा अधिकार है, हमको शिक्षा मिलनी चाहिए कि इतनी सारी स्कूल में फीसें हम नहीं भर सकते। हम आदिवासी लोग हैं जो गरीब हैं, हमको इतना फीस नहीं दे सकते। इसके लिए हमको कुछ फीस माफ करनी चाहिए। वह जो किशोरियाँ 14 से 18 साल के हो चुके हैं और पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करना चाहती। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब विसोरे महाती बेनती होती पहले कैंप खत्म हो जाए हमरा शिविर फर्स्ट कैंप पे मार बेसी कैंप खत्म हो जाए बिगैर गई के ती बेसी और जाने उन स्कूल में एडमिशन कराव जो ती स्कूल में एडमिशन कराव जो विथो रख दन स्कूल ले गई पेसी पहलू ओट वो सेपरासी हो स्कूल रो उन जाते बदमा से कर तो बेसे पहलू उन भी स्कूल जाते ने पेसे हमरा युवा शक्ति संगठन पहले मीटिंग हो ना आते थे हम स्कूल ही ना जाते क्या मैं क्या दे समस्या है मैं क्या जो पेसी पहलू लेकिन वो आलू उन्होंने सब तीनों कार्रवाई पहलू मतलब गिदे न गिदे पैसे हम वापस ओट धन लगा जुटे युवा शक्ति संगठन वालों आँखों मिले मतलब धन लगा जुटी के उनके आजरो झटा बोती उन डिओ साहब होता उनके आजरो झटा भी पैसे उन्हें पहलू वो मोहन लालो तो वो बेदमास करवा वालों उन्हें पहलू सेपरासी तो उन्हें जिना दिन स्कूल में बीजा दिन काटे ना मैं ही मेरे गांव की सबसे पहली एक ऐसी लड़की थी कि घर से बाहर निकल के पढ़ाई करने के लिए निकली। जब एक पहली निकली तो बहुत समाज का भी दबाव था और मेरे परिवार वालों ने हिम्मत करके मुझे भेजा। फिर मुझे देखकर कई और मेरी बहनें जुड़ी तो वो गांव के कहते हैं कि तुम तो क्या इतनी पढ़ ली इतनी आगे बढ़ ली, इनको इतना मौका थोड़ी मिलेगा, ये लड़कियाँ इतनी आगे नहीं बढ़, तुम्हारा तो कि दिमाग तेज था तब तुम आगे बढ़ गई, कोई हर लड़की तो इतने आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कहा नहीं, कोशिश करने पर जरूर मिलता, बार बार कोशिश, एक बार नहीं तो दूसरी बार जरूर मिलता। अगर आप इनको एक बार बाहर जाने का मौका दे दो, दूसरी बार दो तो जरूर ये एक दिन हमारे जैसी इसमें एक दिन जरूर हिम्मत आ जाएगी।